नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाई हाईटेक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमर बहादुर के साथ आज हम सभी लोग टाइप्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि के प्रकार और अग्नि को बुझाने वाले यंत्र यानी अग्निशामक यंत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आग होता है वह 4 प्रकार का होता है। जनरली आप लोग जानते होंगे, क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी टाइप फायर, क्लास सी टाइप फायर एंड क्लास डी टाइप फायर। आप लोगों ने किताब में 4 प्रकार के अग्नि के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ हम लोग इस वीडियो में एक नए अग्नि के बारे में चर्चा करेंगे जो कि के टाइप का अग्नि है। तो पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ए टाइप फायर से। ए टाइप फायर यानी कि इसमें ऐसे सब्सटेंस आते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस में आग लगती है ए टाइप फायर में जो सॉलिड प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा वुड हुआ, पेपर हुआ और हमारा जैसे जूट हुआ, कागज़ हुआ, लकड़ी हुआ। इस टाइप के फायर को हम ए टाइप फायर के अंतर्गत शामिल करके रखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सब ए टाइप के फायर में आता है। दूसरी अगर बात करें बी टाइप फायर यानी कि बी क्लास की आग, तो इसमें जनरली जो है लिक्विड से संबंधित पदार्थों को रखा जाता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो लिक्विड होते हैं उसमें आग लगती है वो बी प्रकार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हमारा जो होता है ग्रीस होता है, ऑयल होता है, पेंट होता है, सॉल्वेंट होता है, पेट्रोल, डीजल आदि जो सब्सटेंस हमारा आते हैं वो हमारे बी टाइप फायर के अंतर्गत आते हैं। जो सी टाइप की आग होते हैं, सी टाइप की आग में जनरली लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो लाइट से चलते हैं और जो गैस होते हैं, गैसों में लगने वाली आग जो है सी टाइप के अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर, वायरिंग ETC में लगने वाली आग जो है सी टाइप के अंतर्गत आती है। डी टाइप की अगर बात करें तो डी टाइप में कम्बस्टिबल मेटल आते हैं, यानी कि जितने प्रकार के मेटल होते हैं जो एक्सप्लोसिव मेटल होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम होगा, इनमें लगने वाली आग जो आती है वह डी टाइप के अंतर्गत भी आती है। डी टाइप के अंतर्गत में हम जो है हमारा विद्युत से लगने वाली आग को भी सम्मिलित कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है के टाइप अग्निशामक यंत्र, के टाइप अग्नि, यानी के टाइप अग्नि में हमारे ऐसे मटेरियल्स को शामिल किया गया है जो कॉमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट है, यानी कि व्यावसायिक रूप से जो कुकिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुकिंग करने के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, उसमें लगने वाली आग को हम के टाइप में रखते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहे हैं। इसके अंतर्गत जो आता है हमारा कुकिंग ऑयल हो गया, एनिमल्स फैट हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ETC, जो कि हमारे के टाइप अग्निशामक यंत्र में आते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ने टाइप ऑफ फायर के बारे में पढ़ा, यानी कि अग्नि कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो आग को बुझाने के लिए भी जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो आज हम सभी लोग फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र जिसके द्वारा हम आग को बुझाते हैं। तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला अगर बात करें तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं जल युक्त अग्निशामक यंत्र, यानी कि इसमें ये जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है इसमें जल भरा रहता है। इसका अगर हम कलर देखेंगे तो ये पूरा इसका जो बोतल रहता है वह रेड कलर से पेंट किया रहता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं वाटर कलर, वो जो हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वह पूरी तरीके से लाल रंग से पेंट किया गया है। इसका प्रयोग जो हम करते हैं वह सॉलिड प्रकार के जो आग लगते हैं, सॉलिड में जो आग लगते हैं, यानी कि सॉलिड मतलब यानी कि क्लास ए टाइप फायर, यानी कि क्लास ए टाइप फायर में जो हमारी आग लगती है उसको बुझाने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। बाकी जो हमारे होते हैं क्लास बी टाइप, क्लास सी टाइप, क्लास डी टाइप, क्लास के टाइप, उसमें इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारा आता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, यानी कि झाग युक्त अग्निशामक यंत्र। तो इसका अगर हम कलर देखेंगे तो ये हमारा पूरा लाल प्रकार का होता है, मतलब कि इसका जो कलर रहता है बोतल का या पूरा लाल होता है, लेकिन एक पट्टी इसमें पीली पीली लगाई रहती है, इससे हम पहचान सकते हैं कि यह फोम टाइप का है। तो इसका प्रयोग जो है हम सॉलिड में कर सकते हैं, इसके साथ साथ में फ्लेमेबल लिक्विड में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लेमेबल गैस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड का मतलब क्या हुआ, क्लास ए टाइप फायर में इसका यूज कर सकते हैं, एंड फ्लेमेबल लिक्विड का मतलब क्या हुआ, इसका हम बी टाइप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारा थर्ड क्या है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसका पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके जो सिलेंडर होगा वह लाल रंग से पेंट किया हुआ रहेगा ही, इसके साथ साथ में इसमें एक नीली रंग की पट्टी लगी हुई रहती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
इसका प्रयोग हम जो है ए टाइप अग्निशामक एक टाइप फायर में कर सकते हैं। इसका प्रयोग बी टाइप फायर में कर सकते हैं, सी टाइप फायर में कर सकते हैं, डी टाइप फायर में कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम के टाइप फायर में नहीं कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा आता है, यानी कि इसका प्रयोग हम 4 प्रकार के अग्निशामक यंत्र में 4 प्रकार के अग्नि में कर सकते हैं। जो हमारा चौथा आता है वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसको पहचानने के लिए क्या होता है कि इसमें लाल रंग का पेंट किया रहेगा बोतल, और इसके जो एक पट्टी जो रहेगी वो ब्लैक कलर की इस पर लगी रहेगी, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका प्रयोग हम सॉलिड पेपर यानी कि ए टाइप फायर में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है हम बी टाइप अग्निशामक यंत्र में बी टाइप फायर में कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सी टाइप फायर में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इसका डी टाइप फायर में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है हम विद्युत से लगी आग को या फिर मेटल के लगी आग से बुझाने के लिए करते हैं मुख्यतः, लेकिन इसका प्रयोग हम सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र को बुझाने के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग सभी में होता है। इसमें लेंगे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। Br से हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमो। Br से क्या हो जाएगा, ब्रोमो। Cl से क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरो। F2 से क्या हो जाएगा, डाईफ्लोरो। और ये हमारा C क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा पूरा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। इसको हम इस प्रकार से क्यों पढ़ें, क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े होंगे कि नेम के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे कि हमारा बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद हमारा सी आता है तो उसके बाद क्लोरो पढ़ा जाएगा, उसके बाद हमारा एफ आता है तो इसीलिए फ्लोरो बाद में पढ़ा जाएगा। और ये जो मीथेन है, ये जो हमारा मीथेन है, इसे हम मीथेन पढ़ते हैं, यानी कि CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर वर्किंग समझे, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका वर्किंग किस प्रकार से है, तो इसका वर्किंग क्या होता है कि कोई किसी भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका यही काम होता है कि वह जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है, जो ईंधन को जलने के लिए सहायक होता है ऑक्सीजन, उसे ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई ईंधन रखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा ईंधन रखा हुआ है, तो क्या होता है कि किसी भी ईंधन को जलने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ईंधन स्वयं होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या आएगा, मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर ईंधन है, ये हमारे इसका अंदर ईंधन भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन इसके बाहर से आता है, और यहाँ पर अंदर जो हमारा है ईंधन जलता रहता है। तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, उसका काम यही होता है कि जैसे यहाँ पर आग जल रही है तो इसके चारों तरफ, आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बाहर से ऑक्सीजन जलने के लिए जा रहा है वह ब्लॉक हो जाता है पूरी तरीके से। जो ऑक्सीजन जलने के लिए जा रहा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अंदर पे जहाँ ईंधन रखा गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण जितना ऑक्सीजन रहता है इसके अंदर उतने ही देर तक आग जलता है। जैसे ही अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म होता है और हमारी जो आग रहती है वह बुझ जाती है। इसी प्रिंसिपल पर जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है वह काम करता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।